हेलो एवरीवन। सो आज का क्लास आप लोग का नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर है। और मैं बता चुका हूँ पार्ट 2 में कि यहाँ पर टीटू वर्साइल में किस प्रकार जर्मनी प्रॉब्लम फेसेस किया, कंपनसेशन कितना देना पड़ा। आज मैं बताने वाला हूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है जर्मनी में। कब आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन? देखिए हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है 1923 आने के बाद हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। रीजन क्या, क्यों आता है हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट वाज द रीजन? तो नंबर 1 रीजन ये समझिए बच्चों, जर्मनी को रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन गोल्ड। जो भी रिपेमेंट दे रहा था ये गोल्ड में दे रहा था। गोल्ड में क्यों दे रहा था? क्योंकि अब इसके पास पैसा बहुत खत्म हो गया था, पैसा था ही नहीं, करेंसी था ही नहीं, तो करेगा क्या? जितना भी गोल्ड था, सोना था, सब निकाल कर पेमेंट लोन के रूप में दे रहा था। जिससे ये लोन लिया था, कब लिया था लोन? वर्ल्ड वार 1 में लोन लिया था, तो वही लोन को पेमेंट करने के लिए गोल्ड में कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हाइपर इन्फ्लेशन आने का, रीपेमेंट ऑफ लोन्स इन गोल्ड। नंबर बी, रूर जो जगह था ऑक्युपाइड बाई फ्रांस। ये फ्रांस के द्वारा क्या कर लिया गया था? ऑक्युपाइड कर लिया गया था। नंबर सी, फ्रांस आपको ये जो रूर जो जगह है बच्चा, ये रिच इन रिसोर्स के मामले में बहुत ज्यादा अमीर क्षेत्र था रूर। और रूर को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग द टाइम ट्रीटी ऑफ वर्साइल के टाइम के बाद ये धीरे धीरे कैप्चर कर लिया था। तो इसके कारण से बेचारा बर्बाद और हो गया। पहले तो गोल्ड में दे रहा था, अब उसके बाद रूर जो रिच इन रिसोर्स था, जहाँ से पेट्रोल डीजल से वहां से गाड़ियां चल रही थी, अब वो भी बर्बाद हो गया। वहां से वो ये कैप्चर हो गया, उसके कारण से उसे ना पेट्रोल मिल रहा था ना डीजल मिल रहा था, गाड़ी चलेगा कैसे? सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गया। साथ ही साथ डिसाइडेड टू ओवर प्रिंटिंग करेंसीज। बहुत ज्यादा करेंसी छापने का डिसीजन लिया कि चलो बहुत ज्यादा पैसा छाप दूंगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। कहाँ का बेवकूफ है ये? ऐसा तो होता नहीं है। गरीबी को खत्म करना है तो प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? देश का डेवलप होगा। इन्होंने सोचा पैसा जब छाप दूंगा लोगों का गरीबी खत्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी देश में बहुत ज्यादा करेंसी छाप दिया जाएगा तो लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं होगा, पैसा ज्यादा हो जाएगा, मनी ज्यादा आएगा, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाएगा। क्योंकि लोग एक छोटा सा स्कूटी भी लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लेके जाएंगे, सब्जी लेने के लिए झोला भर के पैसा लेके जाएंगे, पैसा का वैल्यू गिर जाएगा और इतना ज्यादा गिर जाएगा कि आप सोच नहीं सकते, देश का डेवलपमेंट और गिर जाएगा। प्रोडक्शन होना चाहिए, वहां प्रोडक्शन का डिक्रीजिंग धीरे धीरे और होने लगेगा। इसलिए पैसा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही बनता है, इकोनॉमिक से अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मन मर्जी पैसा छाप दिया जाए। उसके बाद देखिए एक चीज और, वैल्यू ऑफ मार्क मतलब कि वहां का करेंसी की बात है, ये डिक्रीज होने लगा था। क्या होने लगा था? डिक्रीज। कितना डिक्रीज हो गया? मैं बात करता हूँ $1 बराबर कितना हो चुका था? 24,000 मार्क हो चुका था। कितना हो चुका था? 24,000 मार्क। जुलाई का मंथ आते आते क्या हो गया बच्चों? ये लगभग 3,53,000 मार्क हो चुका था। देखिएगा $1 बराबर 24,000 मार्क हो चुका था, जो हमारे इंडिया का अभी 70 रुपया होता है, या अभी 70, 78 या 80 रुपया होगा, है ना? $1 बराबर। उस समय $1 बराबर 24,000 मार्क हो चुका था जर्मनी का। स्थिति इतना खराब हो चुका था इसका। और जुलाई का मंथ आते थे 3,53,000 मार्क हो चुका था। अगस्त का मंथ आते आते 46,21,000 मार्क हो चुका था। ठीक है। और दिसंबर का मंथ आते आते क्या हो गया? दिसंबर का मंथ आते आते 9.80 लाख क्या हो चुका था? मार्क डिक्रीजिंग हो चुका था। समझ सकते लगभग 10 करोड़, $1 बराबर 10 करोड़ मार्क हो चुका था। मतलब समझ रहे कि कितनी बड़ी स्थिति खराब हो गया होगा। वहां के लोग डिसाइड एकदम डरने लगे थे कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि पैसा था नहीं, इसका मतलब रीपेमेंट सब जो भी चीजें था, लोन जो था भरपाई करने में जर्मनी काफी ज्यादा डेप्ट में चला गया था। अब क्या कि वही अमेरिका जो बेचारा इसको वर्ल्ड वार 1 में एंट्री किया था, जब 1917 में इन्होंने हराया था अमेरिका ने, वही अमेरिका ने क्या करेगा? जर्मनी को कोऑपरेट करेगा, जर्मनी को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका बेचारा खुद डिप्रेशन में चला जाएगा। कैसे जाएगा देखिएगा।
देखिए क्या होता है, यहाँ पे अमेरिका ये डिसाइडेड लेता है कि चलो यार हम क्या करते हैं, यूएसए ये डिसीजन लेता है कि हम क्या करेंगे, बचाएंगे। किसको बचाएंगे? जर्मनी को बचाएंगे। और जर्मनी को बचाने के लिए क्या करता है, डिसीजन लेता है। लेकिन इसका आउटकम क्या निकलता है बच्चा, ये कभी सोचा नहीं था कि अगर हम जर्मनी को बचाने निकलेंगे तो हमारा ही इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ जाएगा। इसका आउटकम ये निकल जाएगा कि यूएसए में, देखिएगा यूएसए में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पर यूएसए में प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि इसके पास मनी बहुत कम हो जाता है। प्रोडक्शन घटने लगता है तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप घटने लगेगा। एम्प्लॉयमेंट घटने लगेगा तो भैया जॉब भी तो खत्म हो जाएगा, इसका जॉब खत्म, सैलरी क्या हो जाएगा, सैलरी खत्म। और यहाँ पे नेशनल इनकम जो इसका था अमेरिका का, वो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हाफ हो जाएगा। जब नेशनल इनकम हाफ हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, नेशनल इनकम हाफ हो गया, अब जो लोग थे अमेरिका के, पीपल स्टार्टेड टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाए थे अमेरिका के लोग, ये निकालना शुरू कर दिए। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्शन खत्म हो गया। किसको बचाने? अमेरिका सोचा कि मैं इसको बचाऊंगा, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गया। इसका डिप्रेशन आ चुका था, प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट इसका खत्म होने लगा, लोग परेशान होने लगे, नेशनल इनकम इसका हाफ हो गया और पीपल स्टार्टेड विथड्रॉ मनी। लोग जो थे, जो मनी शेयर मार्केट में जो पैसा लगाए थे, वो पैसा निकालने लगे थे। क्यों? क्योंकि इसका मनी में डेप्ट इकोनॉमिक्स के पास था नहीं, करेंसी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो लोगों ने सोचा कि भैया जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाए वो पैसा अपने पास रहेगा तो पूंजी चलेगी, घर का फैमिली का कंडीशन ठीक रहेगा। तो ये सारे रिजल्ट से इसका आउटकम रिजल्ट खराब होता है। और इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जर्मनी का। तो जर्मनी में क्या सिचुएशन होगा ये देखिए, ग्रेट डिप्रेशन जर्मनी में क्या होगा। ये ग्रेट डिप्रेशन एक्चुअली आता कब है? 1929। ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी, ग्रेट डिप्रेशन ऑन जर्मनी कब आता है भाई? इन 1929। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है जर्मनी में? देखिएगा नंबर ये प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ के लोग जो है, सबसे बड़ी चीज है इनका फैक्ट्री या इंडस्ट्री, पहली बात है कि बंद हो चुका था, शट डाउन हो चुका था। दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, कोई प्रकार का काम ही नहीं था इसके पास, काम था नहीं, लोग परेशान हो चुके थे, वेजेज सैलरी भी नहीं मिल रहा था ढंग का, मजबूरन काम कर रहे थे। नंबर सी क्या हो जाएगा? क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल जो थे बढ़ने लगा था, क्रिमिनल एक्टिविटी स्प्रेड होने लगा था, काफी ज्यादा स्प्रेडिंग होने लगा था, बढ़ रहा था। कहाँ पे? जर्मनी में। चोर डाकू लुटेरे ये सब बढ़ रहे थे। और साथ ही साथ क्रिमिनल एक्टिविटी तो बढ़ ही रहा था। इसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, पीपल स्टार्टेड टू फियर। क्यों भाई? जब चोर आएंगे तो डरेंगे कि नहीं? लोगों को भयभीत होने लगे, किसी का किडनी बेच देंगे लोग। पीपल स्टार्टेड टू फियर, लोग भयभीत हो चुके थे। सिर्फ क्या बचा था? स्मॉल इंडस्ट्री और वर्क, सिर्फ से वो बचा था, मैंने छोटा बचा था। तो ये सारा चीजें था। ग्रेट डिप्रेशन जर्मनी में आ चुका था। हाइपर इन्फ्लेशन बताया मैं आपको, उसके बाद मैंने बताया कि क्या रीजन हाइपर इन्फ्लेशन क्यों आया जर्मनी में, वो भी देख लिए। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आता है? क्योंकि वो जर्मनी को बचाने चक्कर में बर्बाद हो जाता है। और देखिए इकोनॉमी में जर्मनी में खुद ही इकोनॉमिक डिप्रेशन आ चुका है। ये इतना सारा, सबसे पहले फैक्ट्री और इंडस्ट्री वहाँ पे बंद हो चुका था। फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हुआ तो लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पे काम तो लोगों को मिल ही नहीं रहा था ना। फैक्ट्री बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग कहाँ काम करेंगे? तो इसके कारण से ना कोई काम था, ना कोई सैलरी था। क्रिमिनल एक्टिविटी जो था स्प्रेडिंग होने लगा। एक वही था, चोर डाकू लुटेरे चोर सब ज्यादा उत्पन्न होने लगे, एक दूसरे को लूटने की ज्यादा कोशिश करने लगे। इससे लोगों को बहुत ज्यादा डर होने लगा मन में कि भाई अब तो हम बर्बाद हो गए। और साथ ही साथ स्मॉल इंडस्ट्री और छोटा काम बचा था। तो देखिए
अभी मैं आप लोगों को आज इतना ही बताऊंगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर हम पार्ट 4 बनाएंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि एक बार में ज़्यादा देंगे तो आपका दिमाग में लोड नहीं होगा, लेकिन आपको नोट्स हमेशा बनाते रहना है और रिवीजन करते रहना। छोटा छोटा है लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, पूरा स्टोरी पढ़िएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।